लगता है ना, हे कभी प्रभु के सामने रोना ऐसा है, अहो भाग्य, धन्य भाग। बार बार उसके चरणों की तरफ देखते हैं, क्या भाव है, गृहस्थी में है और प्रभु के सामने रो रहा है ऐसे। फिर बार बार जब नजदीक, और फिर जब वो बोलना शुरू किया स्तुति, तो प्रभु की नहीं थी, वो कुछ और थी। हाँ, वो आपने ऐसा ऐसा, फिर नहीं, फिर वो नहीं, प्रभु के लिए रोना। तुम्हारा कोई काम बन गया, तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, तुम्हारा कोई प्रिय विषय मिल गया, फिर आप, हमारे हृदय में उसका कोई प्रभाव नहीं। स्वार्थी, स्वार्थ के आंसू तो सब बहाते हैं, प्यारे के लिए रोना। आपका, आप कितनी कृपा की, प्रपंच में फंसे हुए मुझको घसीट कर आप अपने सामने खड़ा कर दिया। बलिहार मेरे लाड़िले, मैं सदैव आपका ही रहूंगा। आपने घसीट लिया, और वो रो रहा है उनके प्रति, फिर चरण चूमने का मन होता है। प्रभु के लिए आंसू, जरा देखना, प्रभु के लिए आंसू। कभी कभी ऐसा होता है, प्रसंग प्रभु का चलता होता है, और अंदर से सांसारिक कोई वियोग, कोई दुख, कोई समस्या, फिर ऐसा तो नहीं, हमारे हृदय में प्रभु ही हो चिंतन का विषय, और फिर हम रो रहे हों प्रभु के सामने, फिर तो बहुत बढ़िया बात। ये बहुत बड़ा लाभ है। अंदर कुछ और चल रहा हो, फिर बार आंसू, तो उसका ज्यादा, अंदर प्रभु की बात में, प्रभु के लिए रोना। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले साधक में आर्त भाव से रोने का स्वभाव बनने लगता है, और उत्कंठा प्रबल होने लगती है अंदर ही अंदर। जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, वैसे वैसे साधना में प्रियता बढ़ती चली जाती है। देखो, जब ये निश्चय हो रहा है इस शरीर तो छूटेगा, अब लोभ बढ़ता चला जा रहा है कि पता नहीं किस दिन छूटे, इसलिए जितना अधिक हो नाम संग्रह करो, नाम संग्रह करो। जब आपको लगता है मैं जीऊंगा, अभी तो बहुत समय है, भजन कर लेंगे, और जब ये है कि अब जाना ही है, तो भजन, ऐसे भजन होता है। नारायण स्वामी ने कहा, दो को साथ रखो, एक तो मृत्यु का और एक श्री भगवान का चिंतन, कि यार शरीर छूटेगा, सब छूटेगा, सार बात नाम है, भजन है। साधक सुख विधान, सुख सुविधा, अनुकूलता, इनको देख करके नहीं चलता है। प्रायः अब यही कमी हम अपने लोगों में है। भगवत मार्ग में चल रहे तो क्या क्या यहां सुविधा मिलती है, कमरा, ये वो। भैया भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हो तो ऐसा नहीं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, हमें यहां सत्संग मिलता है, हमें यहां साधन मिलता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग का परिचय मिलता, बस इतना। चाहे हमें फुटपाथ में रहना पड़े, मांग के खाना पड़े, गालियां खानी पड़े, अपमान खाना पड़े, तो भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम उनका भजन करेंगे, हर कष्ट सहेंगे। ऐसे साधक आगे बढ़ते हैं। सुविधा लक्ष्य बन गई तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य बन ही नहीं सकता। जिसका भोग और सुविधा पे दृष्टि है, बिल्कुल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनेगा। हमारा लक्ष्य प्रभु है, अब जैसे रखे हो उनकी बात है। लक्ष्य हमारा भोग सुविधा ये नहीं होना चाहिए। सुख सुविधा, अनुकूलता, आराम, ये साधक के जीवन में बहुत घातक है। फल की ओर दृष्टि रहना, साधन का अनादर हो जाना, ये साधक की बहुत त्रुटि है। उत्कंठा हृदय में होना, साधन ही हमारा जीवन है, हमारा विश्राम, आराम, सुविधा सब साधन है। अगर साधन छूटा, नाम जब छूटा, भजन छूटा, हमारे लिए कोई महत्व नहीं अन्य का। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? अतः साधक को चाहिए सुगमता मिले या कठिनता, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो या देरी से, मन लगे या ना लगे, आनंद मिले ना मिले, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर भजन का अभ्यास करेंगे। बस जीत गया। यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरुदेव भगवान ने पहले ही बचपन में संस्कार डाल दिए, निरंतर भजन का अभ्यास, भजन न छूटने पावे, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
ये सरलता पूर्वक हमारे दिमाग में बैठा दिया था। भजन, केवल भजन, बस संन्यास स्वरूप में स्थित थे। उन्होंने कहा बस जीवन का लक्ष्य एक एक वृत्ति, जो तुम्हें मंत्र दिया, जो तुम्हें बताया, उसी में लगाते रहना, बस सबका सार यही है। कोई भी लाभ, कोई भी बोध, प्रेम उसके लिए दुर्लभ नहीं है जो साधन से प्रेम करता है, दिनचर्या से। देखो अंबा जी कह रहे हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, तजऊं न नारद करे उपदेशु, आप कहाहीं सत बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव के वचनों को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव आकर, महादेव आकर मुझे कह दें, मैं करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधन तपस्या करके उन्हीं को प्राप्त करने की लगन रखूंगी। यह है माता जी, पार्वती जी हमें साधन पर प्रेम करना सिखा रही हैं। अपने गुरुदेव के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे स्वयं इष्ट देव आकर कह दे, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, और करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधना करूंगी महादेव की प्राप्ति के लिए। यह है साधक का स्वरूप। हमारा इष्ट के प्रति जो साधन मिला है गुरुदेव से, आप कुछ लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, हमारे जीवन का उद्देश्य उसी में है। ये दृढ़ता किसी बिरले साधक में आती है, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई, कसौटी पे कसा गया, वो बिखर जाता है। इंद्रिय मन ऐसे विषयों में बिखरे हुए हैं कि गुरुदेव की बात को समझता ही नहीं। यहां बहुत निष्ठा की जरूरत है। वो पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने बताया कि एक सरल भगत थे, बिल्कुल सहज स्वभाव, उड़ीसा में। तो काली माता की उपासना उनके हृदय में भाव था, तो उन्होंने ऐसे गुरु की खोज की। तो पता चला कि एक थे, पर वो दोषयुक्त, अर्थात मदिरा आदि ये सब पान करना, और वो भोला भगत, उसको पता नहीं था। गया, साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वरण करते हैं और हमें मां के दर्शन चाहिए, काली मां के दर्शन चाहिए। तो उन्होंने शराब के नशे में अशुद्ध बोलकर मंत्र दिया। जो शुद्ध मंत्र वो उच्चारण नहीं कर पाए क्योंकि वो मदिरा के आवेश में थे। वो सीधा भगत मंत्र अब बड़े नियम से रहता, 1 वर्ष जपा। तो अंबाजी काली माता प्रकट हो गई। वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दर्शन किए, चरणों में बोले, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि ये तुम्हारा जो गुरु है ना, वो ठीक नहीं है। वो मदिरा पिए हुए था और उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। उनका, मां बस ये बात मत बोल देना आप, हम ये सह नहीं पाएंगे। जिन गुरुदेव की कृपा से मुझ अधम को 1 वर्ष में आप दर्शन दे दिए, आप उनकी निंदा करती हैं। मां आप भले चली जाएं, मैं अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा, मैं शुद्ध मंत्र अपना बताती हूं। उनका, नहीं जरूरत है हमें, जो गुरुदेव ने दिया मैं उसका फल देख रहा हूं, आप 1 वर्ष में सामने खड़ी हैं, मुझे नहीं। तब बहुत प्रसन्न हुई कि मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा, उड़िया बाबा जी के उसमें, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर प्रसन्न हुई और आज से मेरी सिद्धि का यही मंत्र होगा जो तुम्हारे गुरुदेव ने। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्तव्य कर्म को कहते हैं। जैसे वयोवृद्ध माता पिता है, अब पुत्र के लिए परम यज्ञ है, वो अपने माता पिता के
व्यवहार को न देखते हुए सेवा करें। माता पिता गाली दें, निंदा करें, नहीं, हमें व्यवहार नहीं देखना। हमें सौभाग्य मिला है